हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ केयर ब्यूटी सीक्रेट्स। मैं हूं नीलम और आज आप लोग के साथ होम मेड शैम्पू की रेमेडी शेयर करूंगी। आज हम मिलके बनाने वाले हैं कि घर में अगर शैम्पू बनाना है बगैर किसी केमिकल के उसको कैसे बनाना है, इसको बनाना कैसे है, स्टोर कैसे करना है और सबसे बड़ी बात कि आज का ये जो शैम्पू है आप लोगों की लेंथ इंक्रीज़ करने के साथ साथ बालों में वॉल्यूम देगा, बालों को काला करेगा, घना करेगा और मजबूत करेगा। बनाना कैसे वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको स्टोर कैसे करना और किस किस तरह से यूज़ करना है कि आप लोगों के बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 2 तरीके शेयर करूंगी जो आप लोगों को बेहतरीन लगे उसका आप यूज़ करना। तो बगैर टाइम वेस्ट के आज की रेमेडी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सीकाकाई, रीठा और आंवला। अच्छा, ये जो आप लोगों के सामने मैं दिखा रही हूँ फलियों की तरह होते हैं, ये सीकाकाई होते हैं। ओवरनाइट के लिए हमने तमाम चीज़ों को सोक करना है, लेकिन सोक करने से पहले इनको अच्छे से धो लेना। ये मैं आप लोगों को रीठा दिखा रही हूँ, ठीक है। ये फुल झाग इनके अंदर होती है। आप लोग इतना खुश होंगे इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद। बालों की लेंथ के साथ साथ जितने फंगल इन्फेक्शन होते हैं आप लोगों को, बालों से स्वेटिंग का मसला, स्मेल का मसला, सारे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले सीकाकाई को मैं ले रही हूँ। इसके अंदर जो सीड्स होंगे उनको हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनके अंदर से इनकी गुठलियाँ नहीं निकालेंगे, आपका ग्राइंडर, ब्लेंडर या फिर आप लोगों का चॉपर, जिस भी चीज़ में आप इसका पेस्ट बना रहे हो वो ख़राब हो सकते हैं क्योंकि बहुत सख्त होती हैं। मैंने सीकाकाई की जितनी गुठलियाँ थी वो निकाल दी हैं। आप लोगों को बता दूं, सीकाकाई, रीठा और आंवला जो हम लेंगे वो एक एक पाव जितना लेना, रेशो आपने सेम रखनी है, ठीक है। इसके बाद रीठा लेंगे। रीठा जो था मुझे पंसार से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसकी गुठली कुछ इस तरह की है, लेकिन ये मोस्टली आपको टूटी फूटी मिलेगी, ठीक है। तो फिर भी जब आपको जो हार्ड वाला पार्ट लगे ना उसको आपने रिमूव कर देना है। बाकी आपने सोक करके तो सभी कुछ को रखना है। इसके बाद देख लें, सीकाकाई और रीठा मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इनके सीड्स को रिमूव करके डाल दिया। पानी जो था जिसके अंदर सोक करा वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। इसके बाद अब हम ले रहे हैं आंवला, ठीक है। ये आंवला आपको रीठा, सीकाकाई सब कुछ पंसार से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये पाउडर फॉर्म में मिल जाता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इतनी तो सेटिस्फेक्शन है ना कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने मैंने खुद लिया और हमने इसको खुद भिगोया। पाउडर में होता है कि हो सकता है उन्होंने किसी और चीज़ का पाउडर मिक्स किया, हमें उस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। इस वजह से कोशिश करें कि आप पंसार से ऐसे लेना चाहते हो या फुल आलसी बंदे हो तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हो। तो आंवला जो है इनको मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो झाग बने, दूसरा इतना सोगी हो गए, ये बहुत सॉफ्ट हो गए। उस आंवले की गुठलियों को निकालने के बाद उसी मैंने चॉपर में डाल के रख दिया। अब मेरे पास चौथे नंबर पे यहाँ पे है मेथी दाना, ठीक है। ये मैंने 4 टेबल स्पून भर के लिए और इसके अंदर पानी इतना डाला कि ये सोख हो जाए अच्छे से। ओवरनाइट के लिए छोड़ा। विंटर सीज़न हो तो इसे आप खुले में किचन में ऐसे ही बर्तनों को छोड़ दें, लेकिन जैसे समर सीज़न है तो बाहर स्मेल आने शुरू हो जाता है, स्पेशली ये जो हमने मेथी दाना डाला है। तो आपने कोशिश करें इनको सोख करके फ्रिज में रख देना या फिर ठंडी जगह पे आप इसको रख दें। और रखने के बाद ऊपर वाला जो पानी था मैंने ऑलरेडी बर्तन में डाल दिया। बाकी चीज़ों का हमने खूब अच्छे से चला लेना 1-2 मिनट। इनका पेस्ट अच्छे से तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जितना आप इसको ग्राइंडर को, ब्लेंडर को चला सकते हो चला ले। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसे चलाओगे इसकी फुल झाग बन जाएगी। यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे थोड़ा यहाँ पे मसला हुआ था। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि यहाँ पे झाग बनेगी, लेकिन झाग को हमने डाला बर्तन के अंदर डाल के आपके पास इतना टाइम है कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, स्टे दे सकते हो। आप इसको छोड़ दें क्योंकि थोड़ी टाइम के बाद जो झाग होगी ना वो खुद ही बैठ जाएगी। दूसरी मैंने क्या गलती की, वो सबसे बड़ी गलती मुझे लग रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग कड़ी बनाते हैं तो कड़ी का जो होता है ना पेस्ट मिक्सचर जो होता है वो ज़्यादा होता जाता है, तो उसके लिए आपको खुला बर्तन चाहिए होता है। तो मैंने क्या गलती की, मैंने छोटी सी पिद्दू सी कढ़ाई के अंदर मैंने वो सारा पेस्ट डाला और उसको पकाना शुरू कर दिया। अब मैंने बर्तन चेंज कर लिए क्योंकि मैं इसको पका नहीं सकती थी। जब इसको बॉयल आता था तो वो बाहर गिरना था। आपने जिस भी बर्तन में पकाना है, 1 पाव के जितनी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करी, आपने बर्तन खूब खुला लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपने डाला, एक तो आप रेस्ट दे सकते हो, ठीक है, झाग बैठ जाएगी। नहीं तो मेरी तरह टाइम शॉर्ट है, आप इसे फ़ौरन से इसको पेस्ट बनाओ, इसको डाल दीजिए बर्तन के अंदर और डालने के बाद अब आपने इसको पकाना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसकी झाग खुद ही ख़त्म होती जाएगी, लेकिन जब आप देखोगे बिल्कुल पक गया या अब आपके सामने इसकी झाग बिल्कुल ख़त्म है, कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी। अगर आप लोगों को बहुत थिक करनी जैसे शैम्पू होते तो आप इसको मज़ीद और इसको सुखा सकते हो, पानी इसका ड्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसको
बहुत ज़्यादा इसको नहीं, इतना थिक नहीं करूँगी। मैं बस गैस स्टोव को बंद कर दूँगी। जैसे गैस स्टोव बंद करेंगे इसके बबल्स बनना बंद हो जाएंगे। इसको ठंडा होने का वेट करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, स्ट्रेनर लेने, इसको हम स्ट्रेन कर लें क्योंकि ये थोड़ा जेली टाइप हो जाता है, तो इसको स्ट्रेन करना, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गरम गरम के अंदर मैंने इसको स्ट्रेनर रखी। आपकी जिस तरह की भी स्ट्रेनर है, जिसमें भी आप इसको स्ट्रेन करना चाहो, बड़ी स्ट्रेनर छोटी स्ट्रेनर ले सकते हो, लेकिन बड़े में आपके एक दफ़ा में काम हो जाएगा। अब मैंने स्ट्रेनर के अंदर डाल दिया इस सारे जो हमारा आंवला रीठा सीकाकाई था। डालने के बाद मैंने स्पैचुला के साथ इसको प्रेस करके निकाला, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी भी इसके अंदर है। तो मैंने क्या किया, एक चीज़ नीचे रखी ताकि डायरेक्ट जो है वो स्ट्रेनर जाके पानी को या हमारे शैम्पू को टच ना हो। ये देख लीजिए। और रखने के बाद मैंने मिशन पे निकल गई। मुझे चाहिए था कपड़ा, ठीक है। अब कपड़ा मुझे जैसा तैसा मिलता है, कोशिश करें कि जान वाला कपड़ा आपने लेना है, क्योंकि जब हमने इसको खूब अच्छे से इसको मरोड़ के इसके अंदर से सारा शैम्पू निकाल है तो हो सकता है कपड़ा फट ना जाए। अच्छा, ये जो मुझे स्टार्ट में था कि हो सकता है इस कपड़े के अंदर से शैम्पू जो इसका लिक्विड नहीं निकलेगा, लेकिन मैंने कहा चल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया। जितनी भी है स्ट्रेनर को मैंने खूब अच्छे से क्लीन करा, कपड़े के अंदर सारे पेस्ट को डाल दिया। डालने के बाद मैं जब इसको ट्विस्ट कर रही थी तो यहाँ पे बहुत गर्म था, स्टार्ट में ट्विस्ट नहीं हो रहा था। थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ा और छोड़ने के बाद पूरी किस्मत आजमाई। मैंने जितनी कोशिश कर सकती थी, मैंने सारा शैम्पू जितना कुछ भी था निकाल लिया, ठीक है। अब आपके सामने अब 2 तरीके यहाँ से स्टार्ट होने लगी। एक तो ये बन के रेडी हो चुका है, इसे आप डिब्बे में डाल के इसको फ्रिज में छोड़ दें, ठीक है। अब आपने जब लगाना होगा, जितना लगाना उतने चम्मच आप निकालें कटोरी के अंदर, अपनी रूट्स में लगाएं, लेंथ पे लगाएं, बना के शावर कैप लेके छोड़ दें इसे 1-2 घंटे के लिए। एक ये तरीका है। दूसरा जो मैं कर रही हूँ, मैंने क्या किया, बायो आंवला शैम्पू लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने शैम्पू की पूरी बॉटल डाल दी। आप लोग एक काम करना, छोटी बॉटल लेना, या फिर अगर आपके पास बड़ी बॉटल ही है तो आप लोग यहाँ पे आधी बॉटल डालना, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं आपने बायो आंवला ही डालना है, आपका जो फेवरेट है। बायो आंवले में केमिकल थोड़े कम होते हैं, इस वजह से मैंने इसके अंदर डाला। आपकी मर्ज़ी है, आपने जौन सा शैम्पू डालना है, आप तकरीबन उसमें 1 कप के जितना डाल दीजिए, छोटा जो टी कप होता है, ठीक है। और डालने के बाद स्पैचुला निकालेंगे। अब हाथ का काम शुरू होगा, क्योंकि हाथ से हमें अच्छे से फील होता है कि कहाँ कहाँ गुठलियाँ बनी हैं और कहाँ से शैम्पू मिक्स हुआ कि नहीं। झाग नहीं बनेगी बहुत, आपने इसको इतना कौन सा पानी डाल के इसके अंदर हमने हाथ चलाने। तो कोशिश करें कि आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर नहीं मिक्स होता इट्स ओके, खैर है, ठीक है। अब आपके पास बॉटल्स, मेरे पास ट्रेस्मी का जो शैम्पू था उसकी खाली भी पड़ी थी, मैं उसके अंदर डाल लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसे किसी डिब्बे में डाल के रखना चाहो रख सकते हो। और इसके बाद आपको कोई स्पोर्टिंग टूल चाहिए कि आप लोग डायरेक्ट बॉटल के अंदर डाल दें, क्योंकि ये गिरेगा, मेस क्रिएट होगा। मेरे पास ट्रेस्मी की बॉटल और जो हमने अभी बायो आंवला की बॉटल डाली है, इसमें शैम्पू डाला, 2 बॉटल्स मेरे पास फ्री थी, उन दोनों को मैं उनमें डाल दूँगी। अगर आपके पास कोई शैम्पू की बॉटल नहीं है तो कोई मसला नहीं, इस तरह की बॉटल्स हर घर में होती हैं। प्लास्टिक की जो बॉटल होती है, इसमें आपने इसको डाला, पूरे को फिल करा, और फिल करने के बाद अब आपने इसको बाहर नहीं छोड़ोगे ना, आपने इसको वॉशरूम में रखना है, आपने इसको फ्रिज में रखना है। जब भी आपने इसको यूज़ करना है, आपने फ्रिज से निकालना है, आपने इसको यूज़ करने के बाद अगेन आपने इसको फ्रिज में रख देना है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसको यूज़ करने का तरीका बता दूँ। एक तो मैंने तरीका आप लोगों के साथ शेयर करा कि जिसमें आपने शैम्पू ऐड नहीं किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, जितना आपके बाल है उतने उसी के अकॉर्डिंग आपने उस शैम्पू को लेना है, रूट्स पे लगाओ, लेंथ पे लगाना है, 2 घंटे छोड़ देना। उसके बाद फिर आपने 2 घंटे के बाद शावर कर लेना, अपने बाल धो देने। अगर आपने शैम्पू ऐड करा है तो फिर आपने ये नहीं करना कि 2-3 घंटे लगा के छोड़ दो। जैसे नॉर्मल शैम्पू के साथ आप वॉश करते हैं अपने बाल, क्योंकि हमने पूरी बॉटल शैम्पू की ऐड करी इसके अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉर्मल जैसे शैम्पू लगाते हैं वैसे आपने लगाना है, अपना बालों को धो देना है। इस तरीके को आपने 3 माह यूज़ करना है। इंशाल्लाह 3 माह में रिज़ल्ट आप खुद देख के सरप्राइज़ हो जाएंगे। इसी के साथ होप इंशाल्लाह आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, दुआ में याद रखना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।